Hello everyone, welcome to Lunyal classes. How are you? Students, today we are going to do the assertion and reason question of class 9 chapter 1 political science. What is democracy? Why democracy? In this video you will find more than 20 assertion and reason questions. In last video we have done the assertion and reason question of the chapter 1 of economic. If you had not seen that video, please check the description box where you will find the link of that video. Okay, now let's start our video. First we will read the direction to solve this type of question. In the following questions, the assertions and reason have been put forward. Read both the statements carefully and choose the correct alternative from the following. It means इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें एक होगा असर्शन और दूसरा होगा रीजन. आपको दोनों ही सेंटेंसेस को पहले केयरफुली पढ़ना है और इंडिविजुअली उनका मीनिंग समझना है और उसके बाद इन 4 ऑप्शंस में से आपको 1 ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है. चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इट मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट है और रीजन वाला जो सेंटेंस है वह असर्शन वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इट मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं बट रीजन सेंटेंस जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. थर्ड ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. इट मीन्स असर्शन सेंटेंस करेक्ट है बट रीजन जो सेंटेंस है वो फॉल्स है. डी ऑप्शन इज ए इज फॉल्स बट आर आर ट्रू. इट मीन्स असर्शन आपका फॉल्स है बट रीजन सेंटेंस जो है वो ट्रू है. तो ये सभी 4 ऑप्शंस जो हैं आपको एवरी क्वेश्चन में मिलेंगे. आपको पहले असर्शन सेंटेंस पढ़ना है और समझना है, फिर उसका रीजन समझना है और दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करनी है. उसके बाद आप इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक सिंगल ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा. तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से. फर्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. Reason is rulers elected by the people take all major decisions. तो बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पहले आप दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं उनका मीनिंग समझिए और इनको समझने के बाद आप लास्ट ऑप्शन से करना स्टार्ट कीजिए. तो लास्ट हमारा ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नो, ऐसा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी हुई है, तो ए तो फॉल्स नहीं है. इट मीन्स डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऐसा भी नहीं लग रहा है, तो सी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा. अब बात करते हैं डी की. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मीन्स दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो बच्चे, इसको कैसे जानेंगे कि ये ठीक है या नहीं ये ऑप्शन? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप कंजक्शन यूज कर लीजिए. कंजक्शन जैसे देयरफॉर या बिकॉज. देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. तो इनमें से आप कोई भी कंजक्शन जोड़कर सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए. अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्टली जुड़ जाते हैं और सही मीनिंग निकल कर आता है तो बच्चे आपका ऑप्शन होगा ए. ए ऑप्शन है हमारा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.
इट मीन्स अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्टली जुड़ जाते हैं, सही मीनिंग निकल कर आता है, तो आपका ऑप्शन होगा ए। और अगर दोनों ही सेंटेंस है तो करेक्ट, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा बी। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यस बच्चे, करेक्ट ऑप्शन इज ए। वाई? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ही सेलेक्ट की जाती है और लोगों के द्वारा ही चूज की जाती है। और रीजन है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। और जो भी रूलर इलेक्ट होते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रीजन जो है वह असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, assertion is democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. ठीक है। Reason is many people at various level have to be consulted so that decisions are inordinately delayed. ऐसा भी होता है, ये दोनों ही चीजें डेमोक्रेसी में होती हैं। तो चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं बच्चे। अगर दोनों ही चीजें होती हैं इट मीन्स डी तो नहीं होगा। डी तभी होगा जब इन दोनों में से एक सेंटेंस रॉन्ग होगा, तो डी को तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करते हैं सी की। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें ए भी ट्रू लग रहा है, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचे ए और बी, और ए और बी में दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें से जो रीजन है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बच्चे इसको चेक करने के लिए आपको एक कंजक्शन यूज कर लीजिए और मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। तो बच्चे यहां पर दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट है, ये तो हमें पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो इट मींस बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पावर का शो ऑफ होता है और यहां पर मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता है, ये बात भी सही है। सेकंड है कि डेमोक्रेसी में बहुत से लोगों से कंसल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर जो है डिसीजन लेने में डिले हो जाती है, देर हो जाती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 3, assertion is China is a communist country where elections are held after every 5 years, but still it is not be called a democratic country. Reason is there are many political parties which contest election independently in China. तो बच्चे ये बात तो ठीक है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यहाँ पर एवरी 5 ईयर बाद इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन फिर भी चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता। रीज़न है कि चाइना में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ती हैं। तो बच्चे ये तो ठीक नहीं लग रहा है, और अगर ये ठीक नहीं है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि चाइना में केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है और वही हर बार इलेक्शन लड़ती है और जीतती है, तो बच्चे इसका रीजन हमें फॉल्स लग रहा है। और अगर रीजन फॉल्स लग रहा है तो ए और बी ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये तभी हो सकते हैं जब दोनों ही ऑप्शन हमें करेक्ट लगे। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि डी और सी में से कौन सा करेक्ट है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि ए तो ट्रू है, तो ऑप्शन हमारा होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 4, assertion is the most common form that democracy takes in our times are direct democracy. Reason is direct democracy is a form of government in which people directly participate in the affairs of the state. It means वर्ड में इस समय जो मोस्ट
कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और रीजन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी हुई है। तो बच्चे डेफिनेशन तो ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन असर्शन जो है वह रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इस समय जो मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी की है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इस समय कॉमन फॉर्म नहीं है डेमोक्रेसी की, तो हमारा यहां पर असर्शन रॉन्ग है। और अगर असर्शन रॉन्ग है तो ए और बी तो नहीं होगा। तो अब आ गए हमारा सी या डी में से। और बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया कि असर्शन ठीक नहीं है, तो इट मींस ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Question 5, assertion is the women of Saudi Arabia have right to vote. Reason is till 2011 the women of Saudi Arabia did not have the right to vote, but now they have given this right. तो बच्चे सेंटेंस दोनों ही ठीक लग रहे हैं। अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं तो हमारा ए और बी में से होगा। तो चेक कर लीजिए आप कंजक्शन लगा के। तो बच्चे देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यह सऊदी अरेबिया में अब वुमेन्स के पास वोटिंग का राइट है, लेकिन 2011 तक वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं मिला था। यह राइट इनको अभी मिला है। क्वेश्चन 6, assertion banning trade union is not a characteristic of democracy. ट्रेड यूनियन को बैन करना डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट गिवन द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दी जाती है। तो बच्चे ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो मेन फीचर है कि यहां पर सबको अपनी बात कहने का राइट होता है। करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, डेमोक्रेसी में ट्रेड यूनियन को बैन नहीं किया जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी बैन नहीं किया जाता है, ये दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक स्पेशल राइट है। क्वेश्चन 7, जनरल परवेज मुशर्रफ इशूज अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन अगस्त 2002। बिल्कुल ठीक है। रीजन, इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नाउ द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ये भी सेंटेंस ठीक लग रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया था, जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया था, और उसकी वजह से प्रेसिडेंट को ये राइट मिल गया था कि वह कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। तो बच्चे ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ था। अगर दोनों ही ठीक हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 8, assertion is Pakistan is considered as a democratic country. Reason is in Pakistan final power rested with military officers. तो बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है कि जो फाइनल पावर जो है अगर मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होगी तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कहलाएगा? तो बच्चे इसमें रीजन जो करेक्ट है ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, लेकिन इसका असर्शन रॉन्ग है। It means correct option is A. A is false but R is true. Question 9, assertion is Robert Mugabe's party ZANU-PF violated the features of a democratically elected government. Reason is dictatorship is better government because it is more accountable form of government. रॉबर्ट मुगैब की ZANU-PF पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के फीचर्स को जो है वो वायलेट करती है।
रीजन बताया है, डिक्टेटरशिप इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप एक बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल होती है। तो बच्चे ऐसा तो नहीं है, लेकिन असर्शन ठीक है। रॉबर्ट मुकेब की जो पार्टी जेनू पीएफ है वो अक्सर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को वायलेट करती है, तो इसीलिए असर्शन ठीक है। रीजन जो है, कभी भी डिक्टेटर गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 10, असर्शन इज डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन इज पीपल आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ रूलर बट आर द रूलर्स देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, तो चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ठीक बात है। डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाती है क्योंकि यहाँ पर जो पीपल हैं वो रूलर्स के सब्जेक्ट नहीं होते हैं बल्कि रूलर होते हैं, इसीलिए ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 11, assertion is Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. Reason is it follows the fundamental principle of political equality. बच्चे ऐसा तो नहीं दिख रहा है, एस्टोनिया की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाए हैं जिसकी वजह से रशियन माइनॉरिटी ग्रुप को वोटिंग राइट नहीं मिल पाता है या बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसका मतलब है कि एस्टोनिया जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। यहां पर तो पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को ही नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स रीजन जो है वो फॉल्स है। और दोनों में से अगर एक फॉल्स है तो आ जाइए ऑप्शन सी और डी पर, चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 12, इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर। रीजन इज रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। रीजन का मीनिंग है कि लास्ट 3 ईयर से रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार रही है। यहां पर रीजन जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि बच्चे डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इसीलिए रूलिंग पार्टी जो है उसके हारने के चांसेस होते हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो एवरी ईयर जो है वो रूलिंग पार्टी ही जीतेगी, किसी और पार्टी को जीतने का चांस मिलेगा ही नहीं। मीन्स दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो ठीक हैं और रीजन जो है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 13, assertion is inequalities in income reflected in the participation of people in democracy. It also influences the decisions taken by the government. इनकम में जो इनइक्वालिटी है, मतलब रिच और पुअर वाली जो प्रॉब्लम है वो डेमोक्रेसी में जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी देखने को मिलती है। और यह भी देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसमें भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसका रीजन है द पॉलिटिकल पार्टीज आर 95% फंडेड बाय द रिच पीपल, सो इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रिच, हेंस पुअर रिमेन्स पुअर। इट मीन्स कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को 90% फंड जो है वो इन रिच पीपल से मिलता है और बदले में जब गवर्नमेंट बनती है तो यही लोग जो हैं वो इन रिच पीपल के इंटरेस्ट को सेव करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब सारे डिसीजन रिच पीपल के फेवर में लिए जाते हैं तो रिच पीपल और रिच होते रहते हैं और पुअर पीपल जो हैं वो पुअर ही रहते हैं। दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट लग रहे हैं और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 14, assertion is
Democracy improves the quality of decision making. Reason is, in a democratic country, people get universal suffrage. यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है बच्चे सबको वोटिंग राइट मिलना. तो बिल्कुल ठीक है बच्चे, दोनों ही सेंटेंस ठीक है. डेमोक्रेसी में जो क्वालिटी डिसीजन लिए जाते हैं और रीजन में ये कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको यूनिवर्सल सफरेज मिलता है, मतलब वोटिंग राइट मिलता है. तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. Correct option is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. क्वेश्चन 15. असर्शन इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में अक्सर लीडर चेंज होते रहते हैं. रीजन, समटाइम्स दिस कैन सेट बैक big decisions and affect the government's efficiency. तो बच्चे ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीजन जो है वह असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है. क्योंकि अगर बार बार लीडर चेंज होंगे तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर एक गवर्नमेंट ने लिए हैं और दूसरे टेन्योर में वही गवर्नमेंट नहीं आई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो पहले वाली गवर्नमेंट के डिसीजन को कंटिन्यू करे. और इसका रिजल्ट ये होगा कि डिसीजन जो है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई थी वो बीच में रुक जाएगी और यह रिजल्ट निकलेगा कि कहा जाएगा कि पहले वाली गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट नहीं थी. तो बच्चे इसलिए दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट है. सो ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन 16. In Mexico, election holds after every 6 years. But until 2000, every election was won by a party called PRI. बिल्कुल ठीक है, मैक्सिको में every 6 year बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन 2000 तक वहां पर केवल एक ही पार्टी जिसका नाम PRI पार्टी है वही इलेक्शन जीतती थी. रीजन बताया है, opposition parties did contest election but never managed to it. अपोजिशन पार्टी वहां पर इलेक्शन लड़ती है लेकिन वह कभी भी जीतती नहीं है. तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, ऐसा ही हुआ था मैक्सिको में, लेकिन जो है रीजन जो है वह असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन इज बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन 17. असर्शन इज we are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken in my family, we all sit together and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. It means मेरी फैमिली एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई डिसीजन लिया जाता है तो हम सब लोग एक साथ बैठते हैं और किसी एक डिसीजन पर पहुंचते हैं और उस डिसीजन में मेरी ओपिनियन भी उतना ही मैटर करती है जितने मेरे फादर की. तो ये क्या एग्जांपल दिया हुआ है. रीजन, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन. डेमोक्रेटिक डिसीजन वही डिसीजन होता है जिसमें सबके साथ कंसल्ट किया जाता है और उन सभी की राय जानी जाती है जो इस डिसीजन से अफेक्ट होते हैं. तो इस वजह से जो फैमिली है वो एक डेमोक्रेटिक फैमिली है. तो बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. करेक्ट ऑप्शन इज ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question 18. In Gram Sabha of villages, people can sit together and take the decision directly. गांव में जो ग्राम सभा होती है उसमें सब लोग एक साथ बैठते हैं और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू डिसीजन लेते हैं. ऐसा होता है ग्राम सभा में. Reason is the most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. ये बात भी ठीक है. तो बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में बात हो रही है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, इसमें ग्राम सभा उसका एग्जाम्पल है,
और दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now question 19, assertion is, in my class teachers do not allow students to speak and ask questions. Reason, it is an example of non-democratic class. तो बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मेरी क्लास जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक क्लास है, क्योंकि यहाँ पर मेरी टीचर जो है स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए या बात करने के लिए अलाउ ही नहीं करती है। बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीजन जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 20, assertion is, India is also a non-democratic country. Reason is, in India there is a multi-party system which offers several choices to the people. असर्शन है कि इंडिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। रीज़न है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है और लोगों को सेवरल चॉइसेस प्रोवाइड करता है। तो बच्चे, अगर मल्टी पार्टी सिस्टम लोगों को बहुत सी चॉइस प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी भी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, तो ये तो डेमोक्रेसी का एक फीचर है। तो फिर इंडिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हुई? तो इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है और रीजन राइट है। Correct option is D. A is false but R is true. Question 21. Assertion is, people speak more than 7 languages, but education is available only one language, which is spoken by 52% of the people of the country. ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पर किसी कंट्री में 7 लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन वहां पर एजुकेशन जो है वो केवल सिंगल लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है और उस लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है जिसको 52% पीपल जो हैं वो बोलते हैं। इट मीन्स मेजोरिटी स्पीकिंग पीपल वाली लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और बाकी लैंग्वेजेस को इग्नोर किया जा रहा है। रीजन इज, इट इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। इसी वजह से यह एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बच्चे, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और रीजन जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So students, if you like this video, please don't forget to like this video and subscribe this channel and press the bell icon to get more videos like that. So thank you so much.